अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल देखो सीखो और चैनल में आपका दोस्त आपका होस्ट अरबाज वीवो Y21T की बात करेंगे। कल दोस्तों ये ऑफिशियली रिलीज किया गया और मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों इधर बात की जा रही है कि वीवो ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, ये क्या कर दिया, किस तरह का फोन रिलीज हो गया। बात हो रही है कि स्पेसिफिकेशन कम है और प्राइस बहुत ज्यादा है। इधर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब भी कोई कंपनी अपना फोन रिलीज करती है तो उसकी बाकायदा कैटेगरी मेंशन कर दी है। वीवो ने साथ मेंशन किया है दोस्तों के लो एंड कैटेगरी फोन है ये। अब प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है दोस्तों, इसकी प्राइस 35,000 रुपए पाकिस्तान मार्केट में। दोस्तों किस वजह से इतनी ज्यादा प्राइस है, स्पेसिफिकेशन कम है। तो सबसे पहले बात कर बता दूं कि आपको पीटीए ने जो अपना टैक्स सिस्टम अभी रिलीज किया 2022 का भी 10 दिन पहले, जिसमें हमने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कि 25-26 हजार की रेंज का फोन होगा उस पर 11,000 रुपए टैक्स पड़ेगा, तकरीबन 36-35 हजार का हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये मार्केट में फोन तकरीबन 29-30 हजार का आ रहा था, मगर टैक्सेस रेंज इस कदर बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से ये 36,000 का है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन की। ऐसा मैं आपको वैसे रिव्यू दूं इस फोन के हवाले से, तो स्पेसिफिकेशन के हवाले से वो ये फोन इतना अच्छा नहीं है। ओप्पो का A95 अभी कुछ देर पहले रिलीज हुआ है, उसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस मैच भी करती है और बेहतर भी है इस हवाले से। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी फीचर स्पेसिफिकेशन में बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हमारे पास इसका एंड्रॉइड 11 है। साथ आगे बात करें इसकी डिस्प्ले स्क्रीन की, जो कि हमारे पास 6.5 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है, मगर आईपीएस एलसीडी एमोलेड स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दूं, आईपीएस एलसीडी स्क्रीन है। साथ साथ दोस्तों आगे बात करें क्या गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, नहीं दोस्तों गोरिल्ला ग्लास भी इसमें नहीं लगा, स्क्रीन गिरी तो टूटने के चांसेस है। बात करें दोस्तों इसके रैम रोम की वेरिएंट की, तो दोस्तों हमारे पास इसमें 4 GB प्लस 2 GB वर्चुअल रैम अवेलेबल, यानी कि 4 GB टोटल रैम है। साथ साथ हमारे पास 128 GB स्टोरेज है, यानी कि इसकी 4 GB 128 GB का हमारे पास में वेरिएंट है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास कैमरे की इसमें वेरिएंट आती है, तो हमारे पास ट्रिपल कैमरा है, जिसमें हमारे पास मेन कैमरा दोस्तों इसका इसी तरह हमारे पास 48 मेगापिक्सल का, मगर जो बाकी है वो 2 मेगापिक्सल के और साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का दूसरा। इस तरह मेन 48 का, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ। फ्रंट की बात करें, फ्रंट का कैमरा बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन के साथ रखा गया, जो कि हमारे पास 8 मेगापिक्सल का है, मगर उसमें दोस्तों एलईडी फ्लैश लाइट है, जो कि हमारे पास फ्रंट में हर फोन में ज्यादातर अवेलेबल होती है। और 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग है और 30 fps हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन रेट है। इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन रेट बता दूं आपको 60 fhz है दोस्तों। इधर बैटरी की बात करें तो बैटरी के बाद दोस्तों सर 5000 mAh की लिथियम प्रो नॉन रिमूवेबल बैटरी है, मगर हमारे पास फास्ट चार्जिंग अवेलेबल इसमें है। ये अच्छी बात है, इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक की फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, यानी कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग हमारे पास इसमें अवेलेबल है। 35,000 की रेंज में अगर हम फोन देखें रैम रोम के हवाले से, इस कैमरे के हवाले से और साथ साथ बैटरी के हवाले से, बैटरी तो सिस्टम इसका ठीक है। अब इधर जो मेनली बात आ रही है कि इसके फ्रंट कैमरे की स्पेसिफिकेशन बहुत कम है और साथ साथ इसकी रैम की, क्योंकि 4 GB रैम दोस्तों अब बहुत कम, क्योंकि अगर 128 GB के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो 4 GB रैम बहुत स्लो पड़ती है। कम अज कम भी दोस्तों 8 GB रैम होनी चाहिए 128 GB के साथ, या 6 GB। अब 2 GB जो वर्चुअल में आ रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो इस हवाले से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस फोन को ना ही ज्यादा लें, क्योंकि दोस्तों इस फोन के आगे ज्यादा मसले आएंगे। अब इसमें डिफरेंट छोटे छोटे फीचर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए इस फोन के अंदर, जिसकी वजह से इसकी स्पेसिफिकेशन इंक्रीज है, यानी इसके परफॉर्मेंस रेट इंक्रीज है। मगर दोस्तों ओवरऑल इतना बेटर फोन नहीं है। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।